हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप बताऊंगा। उसमें पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं और गूगल एड्स में हमारे पास स्टार्टअप जो हम स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए अपना अकाउंट सेटअप करें। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ किया हुआ था, सारी चीज़ें की थी। तो इस वीडियो में आपको जो है वो गूगल एड्स का अकाउंट नया स्टार्ट से बताऊंगा कैसे सेटअप करेंगे। तो आपने चले जाना है ads.google.com पे। तो स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे या साइन इन पे करेंगे, जो आपकी मर्ज़ी हुई। सही है। तो आपके पास सारे, अगर आपका ऑलरेडी एड्स अकाउंट बना हुआ है तो वो भी आपके सामने शो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आप स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर दें। तो हमारे पास अगर हम गूगल एड अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम दो चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो ध्यान देंगे, अपना पेमेंट मेथड और कार्ड होल्डर्स की डिटेल्स पे। ये बेसिकली है क्या? कार्ड होल्डर डिटेल वो होंगे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो हम पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे। और कार्ड जो जिसके नाम पे हम अकाउंट बना रहे हैं, तो उसकी डिटेल जो है उस पे को भी हम जो है वो मद्देनज़र रखेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो मैच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, एजेंसी अकाउंट बना रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो डॉक्यूमेंट है और आपका जो कार्ड का, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का जो एड्रेस है, वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपके पास दो इश्यूज क्रिएट होंगे। पहला इशू, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सस्पेंशन तो इशू नहीं है, वो रिकवर हो जाता है। तो ये लेकिन क्या होता है कि आपके पास दूसरा इशू आता है वेरिफिकेशन में। आप जब बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपके पास इशू आ जाता है। इशू कैसे आता है? इशू ऐसे आता है कि जब आप कार्ड होल्डर का एड्रेस ऐड कर देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट एड्रेस ऐड कर लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि ये दोनों मिस मैच कर जाते हैं, मैच नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है। या तो वो कहता है कि कोई सस्पिशियस कार्ड ऐड किया हुआ है इन्होंने, या कार्डिंग करें, या कोई दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं का पेमेंट मेथड में। या तीसरा ये करते हैं कि हमारे पास गूगल एड्स में, मैंने जैसे आपको पहले वीडियोस में बताया था कि तीन तरीके की मार्केटिंग होती है। एक होती है वाइट हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट। तो ये तीनों जो है वो तीनों कैटेगरी जो है वो इसमें लेस करती है, लोग करते हैं। सही है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो नज़र में रखना है कि अगर आप वाइट हैट कर रही हैं तो उसमें वाइट हैट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। वाइट हैट में जो है वो हमारे पास पेमेंट मेथड भी डिजिट होंगी, जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो काम भी लीजिट होगा। लीजिट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, रियल स्टेट का काम है, उसके लिए हम एड्स कर रन कर रहे हैं, या कोई और कंपनी है उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, या उसके लीड जिन कर रहे हैं, तो ये एक लीजिट काम में आता है। ग्रे हेड कैसे होता है? ग्रे हेड ऐसे होता है कि काम तो लीजिट होता है, लेकिन आप जिसके लिए एड रन कर रहे होते हैं वो लेता है कस्टमर से पर्सनल डिटेल्स। सही है। तो इसमें आपके अकाउंट भी सस्पेंड हो सकते हैं, बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने और तीसरा जो में आता है वो ग्रे हैट है, ब्लैक हैट है। ब्लैक हैट में तो सीधा सीधा स्कैम होता है। ये जब आप स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा मीनू शो हो जाएगा। मे बी आपके पास अलग शो हो, हर एक बंदे के पास अलग अलग शो होता है। तो ये वो आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है। गूगल हर टाइम जो है वो पॉलिसीज़ और ये ग्राफिक्स में चेंजेस लाता रहता है। तो आपने जो है वो, अभी मैं कोई कंपेन बना नहीं रहा, मैं स्किप कंपेन क्रिएशन करूँगा। मैंने स्किप कंपेन क्रिएशन किया। यहाँ पे मेरे पास कुछ सेटिंग आई हैं। कंफर्म यूर अकाउंट सेटिंग्स, ये वो सेटिंग है जिसको हम इन में चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते कि ये वन टाइम सेटिंग है। ये बिलिंग कंट्री आया, टाइम जोन आया और करेंसी आई। ठीक है। तो अगर आप क्लाइंट का कार्ड यूज़ करें, यूएस का कार्ड यूज़ करें, तो आपने यहाँ पे वही ऐड करना है। जिसका भी कार्ड यूज़ करें, जिस कंट्री का भी कार्ड यूज़ करना है, तो आपने वो यहाँ से ऐड करना है।
सही है। करेंसी जो है वट एवर आपकी जौन सी भी हुई वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर ये करूँगा, अगर आप यूएस का कैंपेन चला रहे हैं, सही है, तो आप यूएसडी सेलेक्ट करें। अगर दुबई का चला रहे हैं तो एईडी करें। मतलब जो जिस कंट्री की जो करेंसी हुई आपने उसी में फिर एड रन करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में आपके लिए इजी हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसमें मैं बिट कितना लगा रहा हूँ, क्या सीन है क्या सीन नहीं है, वो आपके लिए ईजी हो जाता है। अब फिलहाल मैं यही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नो नो कर लेता हूँ। वैसे ये पर्सनलाइज गाइडेंस की है, लेकिन वो देते वैसे भी नहीं है, वह शुगल मेले के लिए रखाया हुआ है। प्रोमो ऑफर्स की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं नो कर रहा हूँ अभी, ये मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास अकाउंट क्रिएट हो गया है ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ रहती है, वो क्या चीज़ है? वो हमारे पास है पेमेंट मेथड का। जब तक हम पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे हमारा अकाउंट सेटअप नहीं होगा। सही है। बिलिंग सेटअप में हम जाएंगे, टूल्स एंड सेटिंग में, टूल्स एंड सेटिंग में हम बिलिंग सेटअप में। सही है। मेरा इंटरनेट स्लो है, माजरत है इस चीज़ के लिए, लेकिन आपने मेरे साथ कॉपरेट करना है। टूल्स एंड सेटिंग्स, टूल्स एंड सेटिंग में बिलिंग सेटअप में, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, तो इसमें मैंने क्लिक किया हुआ है, तो ये हमारे पास आता है। तो पेमेंट मेथड में आपने तीन चार चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात जो मैंने आपको बताई है कि आप जो जिस बंदे का कार्ड ऐड करें, कस्टमर का कार्ड ऐड करें, अपना कार्ड ऐड कर रहे हैं, आपके एड्रेस सेम होना चाहिए। इस पर आपकी CNIC, ये इस पर आपके ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपके जो वट एवर पासपोर्ट वगैरह जो भी आप वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे इन द फ्यूचर, तो उसके लिए आपके कार्ड का एड्रेस और ये एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हैं, अपना पाकिस्तानी पेमेंट मेथड, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा UBL, HBL या मीज़ान बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड, जो मर्ज़ी हो। सही है। सादा पे और नया पे आप ऐड कर सकते हैं, वो इजीली उठा लेता है। लेकिन उसमें इशू क्या आता है, उसमें आपको 20% टैक्स देना देना होता है। पहला टैक्स आपका गवर्नमेंट टैक्स होता है। दूसरा टैक्स आपका कन्वर्जन रेट होता है, क्योंकि गूगल ऐड एक्सेप्ट करता है USD। तो आपका अकाउंट तो PKR है, PKR से USD में कन्वर्जन का रेट अलग होगा। और दूसरा ये होगा कि वो कन्वर्जन फीस भी लगेगी उसमें, और कुछ टैक्सेस भी उसमें आएंगे, तो 20% तक ये चले जाते हैं। अगर आप 10,000 ऐड करें तो आप काउंट कर ले कि अगर 1,000 ऐड करें तो 200 रुपये आप टैक्स देंगे इसमें। तो इस तरीके से ये होता है। HBL और UBL का अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें आप अपने बैंक को पहले कॉल करें। आप अपना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन खोलें कि मैं उनको बताएं कि हम एड्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार है। यहाँ पे मैं बिलिंग कंट्री ऐड करूँगा। फ़िलहाल बिलिंग कंट्री में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये चीज़ें बाद में चेंज नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे कोई और कंट्री भी सिलेक्ट करूँगा तब भी मेरा PKR ही रहेगा, कि चेंज नहीं होता। अच्छा, अब बिलिंग कंट्री मेरी पाकिस्तान ही है। पेमेंट प्रोफाइल में, पेमेंट प्रोफाइल में क्या है? पेमेंट प्रोफाइल में मैं नया प्रोफाइल भी ऐड कर सकता हूँ। तो अभी ये ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स है, आप इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि आपको फिर इन द एंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। आप अगर यूएस का रन कर रहे हैं तो आपके पास यूएस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए EIN डॉक्यूमेंट जो होता है, या LLC डॉक्यूमेंट्स होती है। और अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपके पास FBR का डॉक्यूमेंट हो, CISP का हो, ठीक है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि आप इसको वेरीफाई करें कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके नाम पे ही है। तो फॉर एग्जांपल मेरा हाशमी डेव है, ये मेरा नेम आया, ये मेरा एड्रेस आया, ये मेरा जिप कोड आया, ये मैंने ऐड कर लिया। याद रहे कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऐड नेम ऐड करते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, लाजिमन होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका इशू क्रिएट हो सकता है, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा।
कुछ इशू नहीं होगा आपका, बस बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका, ऑर्गेनाइजेशन वेरिफिकेशन नहीं होगा। 3 स्टेप्स वेरिफिकेशन होते हैं, उस पर भी मैं आगे फर्दर वीडियोस बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एड्रेस ऐड किया उसका एड्रेस और जो मैं कार्ड ऐड करूँगा, सही है। ये फॉर एग्जांपल मैं ये कार्ड ऐड कर रहा हूँ या जो भी कार्ड है, ये कार्ड और बिलिंग एड्रेस इज लीगल एड्रेस एट द सेम। तो अब अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ पे मेरे लिए इशू क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि गूगल भी कंफ्यूज होगा। अगर वेरिफिकेशन करूँगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐड करूँगा तो गूगल को ऑलरेडी पता चल जाना है कि भाई ये तो किसी और का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई माजरा है। तो अगर आपका एड्रेस सेम हो तो ये वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा और आपका अकाउंट इजीली वेरीफाई हो सकता है। तो आप यहाँ पे कार्ड नंबर्स या जो भी आप ऐड करें वो आपका सेव कार्ड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप ये ऐड करते हैं तो अगर आपके पास आप अगर प्रैक्टिस के लिए ऐड कर रहे हैं तो आपके पास अकाउंट में 2000 या समथिंग 3000 तक और ये होने चाहिए कि गूगल आपसे ये टेस्टिंग के लिए कलेक्ट कर लेता है आपके अकाउंट से। फिर ये आपको एक हफ्ते में या विद इन उसी टाइम, विद इन उसी डे आपको दे देता है, वापस कर लेता है, सही है। ये जस्ट चेकिंग के लिए कि आपका जो कार्ड का रिलेशन है या आपका जो गेटवे है, आपका जो बैंक है वो इस ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब कि गूगल का गेटवे आपके कार्ड को उठा रहा है या नहीं उठा रहा। यहाँ पे फिर आता है पेमेंट सेटिंग। एक होता है ऑटोमेटिक पेमेंट, एक होता है मैनुअल पेमेंट। ऑटोमेटिक पेमेंट में दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, सही है। मैनुअल पेमेंट्स में आपको एक इशू आएगा कि अगर आपका बैलेंस कम हो गया तो आपका अकाउंट अनपेड बैलेंस में विदाउट एनी रीज़न सस्पेंड हो सकता है, अनपेड बैलेंस में, सही है। इवन अगर आपका गूगल गूगल को आपने पैसे भी नहीं देने, कोई अनपेड बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। बहुत इश्यूज होते हैं गूगल की साइड से। ऑटोमेटिक पेमेंट का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपका अकाउंट अनपेड बैलेंस में सस्पेंड नहीं हो सकता, दूसरा ये कि आपको थ्रेशोल्ड मिल जाता है। तो थ्रेशोल्ड क्या होता है, तो अगर एक एक चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोस काफ़ी लंबी होती जाएगी, लेकिन चूंकि मैं ये पूरा सीरीज जो है वो बिगिनर टू एडवांस लेके जा रहा हूँ तो ये मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। थ्रेशोल्ड ये होता है कि स्टार्ट में अगर आप $50 की स्पेंडिंग करते हैं या $200 की स्पेंडिंग करते हैं, वट एवर जो भी करते हैं, अगर आपका अकाउंट ऑटोमेटिक पेमेंट पे है, ठीक है, तो गूगल आपको $50 का या $25 से स्टार्ट लेता है, आई थिंक $25 का क्रेडिट देता है, सही है। अगर आपके अकाउंट में आप गूगल ने टेस्ट किया कि ऑटोमेटिक पेमेंट करे और उसमें बैलेंस नहीं हुआ तो गूगल आपको 25 क्रेडिट दे देता है। जब उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, ये या स्पेंड कर लेते हैं या मंथ का पहला तारीख आ जाता है तो ये गूगल आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जब वो डिटेक्ट कर लेता है तो आप इस तरीके की आपकी हिस्ट्री बनती रहेगी। आपने ये पे कर लिया तो आप अगला $50 करेंगे, फिर $100 आपको मिलेगा, फिर 200 मिलेगा, फिर आपको 250 मिल जाता है, फिर चलते चलते ये 300, फिर 500 तक ही चला जाता है, सही है। तो 500 तक गूगल आपको फिर क्रेडिट देता जाता है। अगर आपके पास अकाउंट में अभी पैसे नहीं है तो आप गूगल का 500 का थ्रेशोल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता रहूँगा, इस पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये समझिए कि थ्रेशोल्ड एक तरह का क्रेडिट होता है हमारे पास, जो अगर हम ऑटोमेटिक पेमेंट सेलेक्ट करें तो ये हमें देता है। ये कोई इशू नहीं है, ये आप फिर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे पास अब यही होगा। मैं ऑटोमेटिक पेमेंट, अभी मैंने कार्ड का कोई डिटेल ऐड नहीं किया और ना मैं ऐड करने वाला हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत से अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं कहने क्या चाहता था। तो मैं एक समरी भी दे देता हूँ ओवरऑल कन्वर्सेशन की, कि गूगल ऐड अकाउंट क्रिएशन के दौरान आप पेमेंट मेथड और टाइम जोन का ख्याल रखेंगे, सही है, कि आपका टाइम जोन क्या होगा, आप उसी के हिसाब से आपने अकाउंट को चलाना होगा फिर। और पेमेंट मेथड आपने दो चीज़ें और ख्याल रखनी है कि पेमेंट मेथड और ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर की आइडेंटिटी जो है उनके एड्रेस सेम होनी चाहिए।
आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, दूसरा आपका अकाउंट सस्पेंशन से बच जाएगा। तो पेमेंट मेथड हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? एच बी एल हो गया, मीज़ान हो गया, जो वट एवर जो भी हो गया, लेकिन क्रेडिट या डेबिट होना चाहिए। अगर सादा पे, नया पे और बाकी कार्ड यूज़ करेंगे तो उस पर हमें 20% टैक्स देना होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होती है वेरिफिकेशन के लिए, तो हमारे पास यूएस के लिए ईआईएन या एलएलसी डॉक्यूमेंट, जो एलएलसी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पाकिस्तान के लिए सीएसपी डॉक्यूमेंट, एफबीआर डॉक्यूमेंट जो भी वो रिक्वायर्ड होता है, या सीएनआईसी फ्रंट एंड बैक या पासपोर्ट की कॉपी। और यूएस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट एंड बैक या पासपोर्ट की कॉपी ये, या ग्रीन कार्ड, जो भी वो कंट्री वाइज जो है वो वेरी करता है। तो इस पे मैं साथ साथ में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये ओवरऑल मेरी एक वीडियो हो गई है। तो अगले वीडियो में आपको कैंपेन क्रिएशन बताऊंगा कि कैंपेन हम कैसे क्रिएट करेंगे। जो हमारा गूगल ऐड का डैशबोर्ड है उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि गूगल एड्स का डैशबोर्ड में क्लिक्स क्या है, इंप्रेशन क्या है। तो अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं इंशाल्लाह वीडियो जो है वो कंटिन्यू करता रहूँगा। सही है। तो मुझे दे अब इजाज़त। वीडियो शायद लंबी हो, लेकिन ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो देखते रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।